ग्राम रसमई व ऊंचा गांव में हमें 7 दिन हो गए हैं पूरे। आप लोगों के बीच में मैंने 7 दिन तक कथा सुनाई है मैया बहनों। और हमारे जितने भी कमेटी वाले भैया हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और इनका ही नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता, रसमई, ऊंचा गांव, नसीरपुर और भी जो गांव है सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आप लोगों ने तन मन लगा करके भगवान की कथा सुनी और आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सहयोग किया है। आप सभी के लिए धन्यवाद। और हमारे जो अरविंद भैया हैं आगरा के रहने वाले, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारा यहाँ तक आना हुआ है। तो मैंने देखिए हमारे पास में जो हमारे भैया तुलसीदास जी और जो भी ये हैं पप्पू चाचा जी, वीरपाल भैया जी, ब्रजपाल भैया जी, ये सब कथा बुक करने गए थे। तो मुझे इतना विश्वास नहीं था कि इस गांव में हम जाएंगे तो इतना कुछ सम्मान मिलेगा। इन लोगों ने बड़ा सम्मान किया है। आप लोगों के इस प्रेम से, सम्मान से मैं इतना खुश हूँ। और खुश तो हूँ, लेकिन अंदर से आज बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि आपके गांव में माताओं, सच कहती हूँ, इस व्यास पीठ पर बैठी हूँ, कसम खाती हूँ कि जितना मुझे इस गांव में आनंद आया, इतना इस गांव में जितना मुझे अच्छा लगा, इतना मुझे भागवत तो कई जगह करने गई हूँ, करती रहती हूँ, पर इतना आनंद, इतना प्रेम, सम्मान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सम्मान मिला, बड़ा प्रेम मिला आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आप सभी का। आप लोगों ने अपनी बेटी समझ करके, बहन समझ करके प्रेम किया है। अगर 7 दिन में हमसे कोई त्रुटि, कोई भूल बन गई हो तो अपनी बेटी बहन समझ करके क्षमा कर देना। मैं अपने फौजी भैया के, जो फौजी हमारे पिता समान है, मैं हमारे पिता तुल्य हैं, उनके घर 7 दिन तक मैं रुकी। उनकी बहू के पास, उनकी पत्नी के पास, अगर मेरे से नहीं बल्कि मेरे स्टाफ से भी कोई गलती बनी हो तो मुझे क्षमा कर देना, इन बच्चों को माफ कर देना, अपना बेटा समझ करके, बेटी समझ करके। इसी के साथ साथ सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि हे मैया बहनों, अगर कोई भूल बनी हो तो अपनी बेटिया को क्षमा कर देना, कहना है सभी माताओं से। रोज से ओ मैया मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई, साथी रोज से ओ भैया मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई। और दिल में दुख होई बारी, मुँह पे सही न जाती जुदाई। सभी गांव की जनता का, रसमई की जनता का और ऊंचे गांव की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आप लोगों ने इतना प्रेम सम्मान दिया है कि मैं अपने मुख से प्रशंसा नहीं कर सकती हूँ। मैया बहनाओं, कमेटी वाले जितने भी भैया हैं, इन लोगों ने बड़ा प्रेम सम्मान किया मुझे। अरे 7 दिना से ऊंचे गांव में और बाजी प्रेम बसुरिया, रसमई को नाम बदल मिल रख दो प्रेम नगरिया।
मती कहियो जा बिटिया नाई कसाई। महाराज हमारे कमेटी वाले भैया जो भी हैं, तुलसीदास भैया, भूमपाल भैया, हेमराज भैया, हेम सिंह भैया और बॉबी भैया, मईपाल भैया, भीमसेन भैया और पप्पी चाचा जी, हरिपाल भैया जी, मैं कहाँ तक इन लोगों की प्रशंसा करूं। जितनी प्रशंसा अपने मुंह से करूंगी उतनी कम है। मेरे भाइयों ने मुझे इतना प्यार अपने खास भाइयों का नहीं मिला जितना प्रेम मुझे इन भाइयों ने किया है। कमेटी वाले भैया ने मोहे बिरन को प्यार जतायो। 7 दिना तक भैया ने मोहे गले को हार बनायो। सभी भाइयों ने, कमेटी वाले भाइयों ने इतना प्रेम सम्मान किया, मैं अपने मुंह से तुलना नहीं कर सकती हूँ। कथा वो हुई थी तो मुझे इतना नहीं कुछ पता था कि इतना प्रेम सम्मान मिलेगा आप लोगों का। और जो सुख देवी मेरी दीदी ने कोई गोद को लाल बनायो। 7 दिना तक मेरी बहना ने कोई प्यार के झूलन झुलायो। आप लोगों की कितनी प्रशंसा करूं। हमारी सुखदेवी दीदी जी ने हमें बड़ा प्रेम सम्मान दिया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। इनसे कहना चाहूंगी अगर हमसे कोई गलती बनी हो तो अपनी छोटी बहन समझ करके माफ कर देना। और हमारे जो फौजी भैया हैं जिनके घर पर आज हमें 7 दिन हो गए रुके, इनसे भी कहना चाहूंगी मैं आपके घर पर 7 दिन तक रुकी और मेरा स्टाफ रुका। अगर हमसे कोई भूल बन गई हो तो हमें अपनी बेटी समझ करके माफ कर देना। कहना है सभी क्षेत्र की जनता से, अरे याद न तेरा समय में आई और हम सबके मन फूले। याद न से जा गाँव में आई हम सबके मन फूले। कल्पना कसम से कही रही मैया हम प्रेम के पलना झूले।
कहना है अगर कोई भूल बनी हो और हमारी दीदी गई हो, एक अर्ज है और हमारी भूल न बहना जइयो, मौका लगे काऊ दिन फिर से वापिस को बुलवइयो। कोई ज्यादा बड़ी विद्वान नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ। इतना प्रेम सम्मान मिला है आप लोगों का, मैं नहीं बल्कि आपका प्रेम और सम्मान रो रहा है। बस रही है, वैसे तो मैं छतरी बन के तन जाती, मजबूरी है हमारी। वैसे तो मैं रुक जाती लेकिन मेरी मजबूरी, ग्राम गिलोली में कथा बैठी गई, जानो बहुत जरूरी। और हमारे अरविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके द्वारा हमारा यहाँ तक आना हुआ है। आप सभी लोगों ने बड़ा प्रेम सम्मान किया है, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कमेटी वाले भैया जो पीछे खड़े हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैसे इनकी प्रशंसा करूं। भाइयों से विनती है कि समय समय पर जब आप अपनी बहन की याद करोगे तो कल्पना जब आप बुलाओगे तब आने के लिए तैयार रहेगी, कभी मना नहीं कर पाएगी। इसी के साथ साथ अपने साथियों का परिचय देते चले। अरे योगेंद्र यादव नंगिला केवल के ढोलक की मधुरी बजाई, मेरी सासुल के छैया ने मेरी खूबई करी है सहाई। अरे गुलशन भैया 7 दिना से छिपटा रोए बजाई, हंस हंस के मेरे भैया ने तुम सबको मोहिलो आई। अरे रविंद्र चाचा पास में बैठे तुम सबको रही समझ आई, 7 दिना तक की मेरे चाचा ने तुम सबको कथा सुनाई। अरे विजय पाल चाचा जी मेरे जो पेड़ को रहे बजाई, और 7 दिना तक की मेरे चाचा ने और पेड़ गयो चटकाई। कहना है रश्मई की जनता से और सभी लोगों से, अगर कोई भूल बनी अपनी बेटी को माफ कर देना। डाली हरी भरी है तो फूल फिर खिलेंगे, और जिंदगी अगर रही तो आप लोगों से कभी दोबारा मिलेंगे। महाराज कहना है अरे कि हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगे।
धड़कत नीर काऊ दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और अगर कोई भूल बनी हो अपनी बेटी को, हमारे यज्ञपति महाराज परीक्षित महाराज की धर्म पत्नी हमारी सुख देवी दीदी जी और सभी भाई बंधु कमेटी वाले भाई सभी लोग मेरी भूल को क्षमा करें अपनी बेटी बहन समझ करके। और अगर आप लोग दोबारा बुलाना चाहें तो मैं दोबारा आने के लिए आपके गांव में कभी मना नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों का बहुत बहुत सम्मान मिला है। और अब आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। खड़े हो जाएं सभी भक्तजन आरती के लिए अपने स्थानों पर।